अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर राना अताउल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खारिश यानी एलर्जी के बारे में। क्यों होती है, कैसे होती है, किस चीज से होती है और कब, यानी कि सुबह दोपहर शाम किस टाइम पे होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके इलाज भी इसका बताएंगे। और खारिश की हम होम्योपैथी की बेहतरीन दवाओं के बारे में भी बताएंगे और इनका मुकम्मल इलाज और इनकी जो पोटेंसी है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो पहले जानते हैं कि खारिश क्या है, यानी एलर्जी या खारिश ये क्या है। जब जिस्म किसी चीज को नुकसानदेह समझता है तो फौरन जिल्द पर उसका रिएक्शन होता है, यानी कि उसका रद्द अमल होता है, जिसे हम खारिश कहते हैं। जिल्द का डेफिनेसी सिस्टम दफाई निज़ाम हमें बचाने के लिए ज़बरदस्त एक्शन लेता है। अब बताते हैं खारिश की वजूहात। खारिश की वजूहात ग़िज़ाओं से खारिश, यानी कि खाना ऐसा खाना कि उससे खारिश हो जाती है, जैसे अंडा खाने से खारिश, दाल खाने से खारिश, मछली खाने से खारिश हो जाती है, मुर्गी खाने से खारिश भी हो जाती है, तेज मसाले खाने से भी खारिश हो जाया करती है, खट्टी चीजें खाने से खारिश होती है, कोल्ड ड्रिंक्स ठंडे मशरूबात पीने से भी खारिश हो जाती है, और फास्ट फूड यानी बाजारी खाने खाने से भी बहुत जल्द जिस्म में खारिश वगैरह इस तरह की अलामत हो जाती हैं। और कपड़े पहनने से भी, यानी कि लिबास जो पहनने से इससे भी खारिश हो जाया करती है, जैसे ऊन के कपड़े, वूल यानी ऊन के कपड़े, टाइट कपड़े पहनना, सख्त कपड़ा यानी कि जैसे सख्त कॉटन जैसे हो गई, माया लगी हो उसको, इस तरह के स्वेटर हो गया, और नए धुले कपड़े, इसमें साबुन या सर्फ रह गया हो तो उससे भी खारिश हो जाया करती है। मौसम से खारिश, किसी को मौसम के लिहाज से भी खारिश हो जाया करती है, जैसे गर्मी से खारिश, नमी वाले मौसम में खारिश, सर्दी में खुश्की की वजह से खारिश, बारिश का मौसम हो, बारिश के मौसम में खारिश यानी जिस्म जब गीला हो जाए तो खारिश हो जाती है। पानी की तब्दीली से, चेंज वाटर यानी पानी की तब्दीली से भी खारिश हो जाया करती है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ का पानी जिल्द को बहुत खुश्क कर देता है, जिससे खारिश हो जाती है। दवाओं से खारिश यानी कि मेडिसिन रिएक्शन, दवाओं का रद्द अमल। कुछ गोलियां या दवाएं ऐसी होती हैं जो एलर्जी कर जाती हैं, उनसे भी खारिश हो जाती है। जल्दी बीमारियां, स्किन डिसीजेज जैसे फंगस, एक्जिमा, डर्माटाइटिस। खारिश की इकसाम, ड्राई इचिंग यानी कि खुश्क खारिश, वेट इचिंग यानी गीली खारिश, पानी वाले दाने, हीट रैश यानी गर्मी से खारिश, कॉन्टैक्ट एलर्जी, चीजों से एलर्जी हो जाना, नाइट इचिंग, रात में खारिश होना, रात को जिस्म गर्म होने से खारिश बढ़ती है। अब बताते हैं इनका होम्योपैथिक इलाज और इनकी अलामत। अगर आपको इनमें से किसी भी एक मेडिसिन के बारे में आपकी अलामत मिलती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद है, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी इससे फायदा हो सके। चलिए आगे बताते हैं कि सल्फर की क्या अलामत होती हैं और इनके मरीज की खारिश कैसी होती है। सल्फर वो दवा है जो खास तौर पर उन मरीजों को दी जाती है जिनकी खारिश रात को बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही मरीज बिस्तरे में जाता है तो जिस्म गर्म हो जाता है और खारिश शुरू हो जाती है। इसकी एक खास अलामत यह है कि खारिश नहाने से बढ़ जाती है। ऐसे मरीज अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब नहाने से जिस्म में जैसे आग लग गई है तो खारिश बर्दाश्त नहीं होती। ये सल्फर की बहुत बड़ी निशानी है। ऐसे मरीजों की जिल्द अक्सर खुश्क और खुरदरी होती है, पसीना कम आता है लेकिन जिस्म अंदर से गर्म होता है। खास तौर पर पैर के तलवे गर्म होते हैं और सर ठंडा होता है। अगर खारिश सालों पुरानी हो तो जिस्म पर पपड़ियां जम जाती हैं या मरीज बार बार खारिश करके जिल्द को लाल कर देता है तो समझ लें कि सल्फर बहुत कारआमद दवा है। रेस्टॉक्स, ये दवा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी खारिश बारिश के मौसम में बढ़ जाती है
नमी, पसीना और गीला माहौल इनकी बीमारी को और बढ़ा देता है। ऐसे मरीज शिकायत करते हैं कि जैसे ही पसीना आता है तो खारिश शुरू हो जाती है। ये खारिश अक्सर गीली होती है, दानों से हल्का सा पानी निकलता है। रिस्टाक्स वालों को गर्म चीजें अच्छा कर देती हैं, मसलन कपड़ा लगाएं तो खारिश को आराम आ जाता है, मगर ठंड लगने से खारिश बढ़ जाती है। ये दवा उन मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके बाद है एपस मेलिफिका। एपस मेलिफिका उन मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन दवा है जिनके जिस्म पर पानी वाले दाने निकलते हैं और इनके साथ सूजन भी होती है। ये मरीज कहते हैं कि खारिश नहीं होती बल्कि जैसे चुभन होती है, इसमें जैसे डंग लग रहे होते हैं, तेज जलन होती है, जिल्द लाल, सूजी हुई और नरम महसूस होती है। एपस की एक खास बात, अगर आप ठंडा पानी लगाएं तो आप या ठंडी पट्टियां करें तो आपको फौरन आराम आ जाएगा। अगर खारिश के साथ साथ जलन, दर्द, लाली और सूजन भी हो तो एपस मेलिफिका बेहतरीन दवा है। ग्रेफाइटिस उन मरीजों के लिए है जिनकी जिल्द मोटी, खुश्क और फटी हुई हो। जहां खारिश करें तो वहां चिपकने वाला पानी निकलता है। ये पानी अक्सर पीला और गाढ़ा होता है। ऐसे मरीज ज्यादातर नाक के किनारों, कानों के पीछे, गर्दन के पीछे और जोड़ों पर खारिश की शिकायत करते हैं। खारिश सर्दी से शुरू होती है और जिल्द पर पपड़ी बन जाती है। अगर खारिश में पानी निकलता है और जिल्द मोटी होती जा रही है तो ग्रेफाइटिस ठीक निशाने पर लगी है। आर्सेनिक एल्बम की खारिश में 3 चीजें बहुत अहम है: खारिश, जलन और बेचैनी। मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब खारिश है, जलन भी है और सुकून नहीं है। ये बेचैनी इस दवा की खुसूसियत है। खारिश रात के आखिरी पहर में बढ़ती है। मरीज बार बार जिस्म रगड़ता है लेकिन सुकून नहीं मिलता। ठंड से और बारिश से खारिश बढ़ती है, जबकि गर्म चीजें आराम देती हैं। अगर खारिश के साथ साथ घबराहट होती हो, बार बार जगह बदलने की आदत हो तो ये दवा बेहतरीन मानी जाती है। कैलेंडोला एक बेहतरीन जख्म भरने वाली दवा है। अगर खारिश के दौरान जिल्द फट जाए, जख्म बन जाए या जिल्द पर जरासीम का हमला हो तो कैलेंडोला बहुत ही बेहतरीन दवा है। वो मरीज जिनके जख्म देर से भरते हो और खारिश करते करते जिल्द फट गई हो तो वहां कैलेंडोला जादू की तरह काम करती है। लाइकोपोडियम की खारिश खास वक्त में बढ़ती है, यानी शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। ऐसे मरीज अक्सर कहते हैं शाम हुई नहीं और खारिश शुरू, जैसे कोई अलार्म लगा हुआ हो। अक्सर कपड़े पहनने से खारिश होती है, खास तौर पर टाइट कपड़ों से, तो ये लाइकोपोडियम की बड़ी निशानी है। ये मरीज अक्सर पेट के मरीज भी होते हैं, यानी गैस, कब्ज, बदहजमी के शिकार रहते हैं और इनके साथ खारिश का ताल्लुक होता है। मजीरियम उन मरीजों के लिए है जिनकी जिल्द पर सख्त खाल बन गई है, जैसे खुजाने से अंदर तेज जलन होती है। यह खारिश आम खारिश नहीं होती, ये एक जलाने वाली खारिश है, जैसे जिल्द के अंदर कांटा लगा है। मुजीरियम की खारिश अक्सर सर्दी में बढ़ती है और खारिश करते करते जिल्द से खून निकल आता है। अगर जिस्म पर मोटी लेयर बन जाए और पुरानी जख्मों के साथ खारिश हो तो यह दवा बेहतरीन दवा बन जाती है। डोलिकस रात को शदीद खारिश, बगैर दानों की खारिश। डोलिकस की एक बहुत बड़ी निशानी यह है कि मरीज को रात के वक्त शदीद खारिश होती है मगर जिल्द पर दाने या निशान नहीं होते। इसको कहते हैं इनविजिबल ईचिंग, नजर ना आने वाली खारिश। यह खारिश अक्सर कब्ज वाले मरीजों में देखी जाती है। मरीज पूरी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती लेकिन जिल्द पर कुछ नजर नहीं आता। सर्दियों में यह मसला बहुत बढ़ जाता है। सुराइनम, ये दवा उन मरीजों के लिए है जिनकी खारिश महीनों या सालों पुरानी हो, जिल्द से बदबू आती हो, सर्दियों में खारिश बढ़ जाती हो, नहाने से खारिश ज्यादा होती हो। मरीज अक्सर कहते हैं डॉक्टर साहब ना नहाऊं तो भी मसला, नहाऊं तो भी खारिश बढ़ जाती है। ये सुराइनम की खास अलामत है।
تو سورائنم آپ نے 200 پاور پوٹنسی کی آپ نے دن میں 2 بار 5 قطرے استعمال کرنے ہیں، اور باقی جو سب دوائیں ہیں ان کے 30 طاقت یعنی 30 پوٹنسی کی طاقت آپ نے دن میں 3 بار صبح دوپہر شام 5 قطرے آدھے کپ پانی میں استعمال کرنے ہیں۔ تو یہ ساری خارش کی علامات آپ کے جسم سے ختم ہو جائیں گی اور آپ کو بہت جلد شفا مل جائے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔